एक ऐसा ऑपरेशन जिसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया, धीरे धीरे जबरदस्ती में बदल गया। गरीबी कम करने के नाम पर गरीबों के शरीर पर राज किया गया। ये कहानी है भारत की नसबंदी नीति की, एक ऐसा सच जिसे इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। साल था 1952। स्वतंत्रता के सिर्फ 5 साल बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य था तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकना। शुरुआत में ये अभियान स्वैच्छिक उपायों पर केंद्रित था, जैसे कि गर्भ निरोधक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। लेकिन धीरे धीरे ये कार्यक्रम एक कठोर और जबरदस्त नियंत्रण नीति में बदल गया। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई। इसी दौरान उनके बेटे संजय गांधी ने एक नारा दिया, हम दो हमारे दो, और उसके पीछे छुपा था एक भयानक अभियान, मास पुरुष नसबंदी। सरकारी अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए, कुछ को प्रोत्साहन राशियां तो कुछ को धमकियां मिली। 1976 में अकेले ही 62 लाख पुरुषों की नसबंदी कर दी गई। कई मामलों में ये नसबंदी जबरदस्ती, बिना सहमति और असुरक्षित तरीकों से की गई। गवाह बताते हैं, झुग्गियों से लोगों को खींचकर वैनों में डाला गया। अविवाहित पुरुषों तक की नसबंदी हुई। सरकारी कर्मचारी बोले, अगर नसबंदी नहीं कराओगे तो राशन, नौकरी और वोटिंग कार्ड नहीं मिलेगा। जनता चुप नहीं बैठी। 1977 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका गया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं और नसबंदी इसका सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन आपातकाल खत्म हुआ, नसबंदी की नीतियां नहीं। महिलाओं पर फोकस, एक नई रणनीति। अब टारगेट बदला गया। अब पुरुष नहीं, गरीब ग्रामीण महिलाएं निशाना बनी, जो ना तो सवाल कर सकती थीं, ना विरोध। आज भी भारत में महिलाओं की नसबंदी गर्भ निरोधक का सबसे सामान्य तरीका है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार 36% महिलाएं स्थायी नसबंदी पर निर्भर हैं। पुरुष नसबंदी 0.3% से भी कम। महिलाओं को विकल्प ही नहीं बताए जाते। कुछ को सिर्फ 1000 रुपए 1400 देकर मना लिया जाता है। कई बार एक दिन में 60 से अधिक ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, वो भी बिना उचित सुरक्षा या जानकारी के। ग्रेड 2014 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 13 महिलाएं नसबंदी के बाद मर गईं। सरकारी शिविर था, लेकिन गंदगी, घटिया दवाएं, बिना किसी फॉलोअप के सर्जरी, ये घटना पूरे देश को हिला गई। बिलासपुर के बाद सरकार ने कुछ बदलावों की घोषणा की। नसबंदी शिविरों पर रोक, पिल्स, इंजेक्टेबल्स जैसे अस्थायी उपायों को बढ़ावा, सख्त दिशा निर्देश और स्वैच्छिक सहमति की जरूरत। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों पर अनौपचारिक लक्ष्य टारगेट होते हैं। महिलाएं जानकारी के बिना ऑपरेशन करवाती हैं। पुरुष अभी भी पीछे हैं। शायद इमरजेंसी का डर आज भी जिंदा है। भारत की जनता में नसबंदी को लेकर मिश्रित भावनाएं हैं। मीडिया और फिल्मों में भी ये छाया रहा। नसबंदी 1970 एक व्यंग्यात्मक फिल्म जिसे तत्कालीन सरकार ने बैन कर दिया था। इंदु सरकार 2017 इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर आधारित। डॉक्यूमेंट्रीज और लेखों में बार बार ये मुद्दा उठाया गया। किताबें जैसे इंडियाज इमरजेंसी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मास स्टेरिलाइजेशन, ज्ञान प्रकाश और अकादमिक शोध पत्रों में ये प्रकरण भारत की सबसे भयानक नीतिगत भूलों में गिना जाता है। आम जनता में आज भी नसबंदी को लेकर डर, गुस्सा और अविश्वास बना हुआ है। भारत की ये कहानी एक चेतावनी है। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब कभी भी मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। गरीबी का इलाज सर्जरी से नहीं, शिक्षा और समानता से होता है।
आज जरूरत है चॉइस आधारित परिवार नियोजन की, पुरुषों की भागीदारी की और स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मानजनक बनाने की। हर साल भारत में अब भी 40 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी की जाती है।